चीज़ें इतनी सादा नहीं है शायद जितनी सादगी से हम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपने जिक्र भी किया, पता नहीं क्यों आपको लग रहा था कि वो शायद टोन चेंज हो जाएगी, मुझे तो ऐसा किसी स्टेज पे भी महसूस नहीं हुआ। हालात खासे बिगड़े हुए हैं और मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। मतलब किसी को परवाह नहीं है, मुझे लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब का सारा फोकस IMF है कि जी बस IMF से हमारी बातचीत बड़ी अच्छी जा रही है, ठीक जा रही है। कौमी असम्बली में जो हुआ वो आपके सामने है। अब या सादिक साहब पे वो इल्ज़ाम आ रहा है जी कि वो IG तो कहता है कि मैं इनकी वो रजामंदी से मैंने किया सारा कुछ। फजल रहमान साहब की आज की तकरीर भी बड़ी खौफनाक थी, वो भी मतलब कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। देखें होता ये है कि जब मतलब मेरे कायद ने जब चीफ मिनिस्टर पंजाब हुआ करते थे, जब उन्होंने नारा लगाया था कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लगा दाग, तो उस वक्त क्या हालात थे? को बहुत ज़्यादा वो मुश्किल में थे, लेकिन वो सुबाइयत है, सुबाई कार्ड खेल जाते हैं लोग। इसी तरह अली अमीन गंडापुर भी अपना सुबाई कार्ड खेल रहे हैं। और वो जो कहा जा रहा है जिसकी कोई वजाहत नहीं आ रही कि 8-10 घंटे वो गायब रहे, को फैसल वावडा साहब ने कहा जी उनको पैटीज खिलाए जा रहे हैं, खिलाए गए हैं, अगली दफ़ा कुछ और। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लोग जिस तरह से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आप कोई किसी सर्कस में बैठे हुए हम कि वो कोई आएगा और एक बयान दे के निकल जाएगा। वजीर दिफा साहब को सियासी बयानात से फुर्सत नहीं होती, वो इस तरफ आते ही नहीं है। वजीर दाखिला साहब बोले ही थे तो कह रहे थे कि जी एक SHO की मारा दहशतगर्द। यार मतलब हमारे जवान शहीद हुए इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, हमारे शहरी शहीद हुए, हो रहे हैं मुसलसल। मतलब मसाइल बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान आप देते जा रहे हैं। आपको इसका मतलब है कि फिक्र ही कोई नहीं है। और वो होता वही है ना कि वो ड्राइंग रूम से बैठ के जब रिपोर्ट्स आ रही होती हैं वो उसमें सब अच्छा लिखा जा रहा होता है कि जी बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स हैं। आप आंखें बंद नहीं कर सकते चीज़ों को। ठीक, मैं आपको बताऊं, ताकत से ज़्यादा बड़ी चीज़ मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, टेबल पे बैठ के, वो आप में ज़्यादा ताकत होती है। मतलब जब 71 का जब सानिया हुआ तो उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के आपने वो इमरात ले ली थी, रायतें ले ली थी, जो भी मतलब बहुत बड़ी बात थी। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत बड़ा कारनामा था कि जाके वो इंडिया में इंदिरा गांधी पे इतनी तनकीद हुई कि जो मांगा भी नहीं था पाकिस्तान ने वो भी आपने दे दिया। तो वो मुज़ाकरात की टेबल पे ही वो चीज़ हुई थी। तो मेरे ख्याल में हमारे जितने इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं उनको बड़े ठंडे दिमाग से इन चीज़ों का जायज़ा लेना पड़ेगा और चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप के वज़ीर दाखिला ये बयान दे दें जी कि एक SHO की मार है। नहीं हुजूर, नहीं, ये चीज़ें उससे बहुत आगे हैं जो आप कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि एक सूबे में पहले ही इतने हालात ख़राब हैं दूसरे में भी हो जाए? नहीं, इसको फौरी एड्रेस करना पड़ेगा। और मुज़ाकरात की बात मतलब वो अली अमीन गंडापुर क्यों करे? ये यहाँ से आनी चाहिए कि जी हम चूंकि इंगेज तो हैं ऑलरेडी, लेकिन कोई वफ्द भी भेजते हैं। ठीक है, आप भी बताएं कि आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं उस हवाले से कुछ लोग आप भिजवाना चाहते हैं उस वक्त में, तो उनको उसमें ऐड करते हैं। पहले नहीं जाते रहे वफ्द वहाँ अफगानिस्तान बातचीत के लिए, मामला ठीक करने के लिए, अब भी जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन खुदारा इसको बिल्कुल ये ना लें कि ये कोई बहुत आसान काम है, ये कोई शायद वीडियो गेम चल रही है और अगले स्टेप पे हम आप चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, इस तरह नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि इन चीज़ों को सीरियस लें। और ये स्पेशली जो हमारे जो बहुत अहम वज़रा हैं इनको भी चाहिए कि सियासी बयानबाजी से ज़रा परहेज़ कर लें कुछ अर्सा, इस पर एक सीरियस डिबेट भी करा लें पार्लियामेंट में। फजल रहमान वहाँ बैठे हुए हैं और सीनियर लोग बैठे हुए हैं, महमूद खान अजगज़ई बैठे हुए हैं। इन लोगों से आप बैठ के कहीं मशवरा कर लें कि यार इन चीज़ों से जान कैसे छुड़ानी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको इस तरह आप ओवरलुक नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। सही जी। इलियास साहब, विफाक के इख्तियारात में मुदाखलत जो वज़ीर दिफा कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये उन्होंने मुदाखलत की, मुज़ाकरात की बात करके, और ये कितना एक ख़तरनाक किस्म का उनका बयान है कि वो विफाक की जो डोमेन है उसमें जाकर वो बात कर रहे हैं? इलियास साहब देखिए जी, आज तक इस तरह का हुआ नहीं है, क्योंकि वफाक एक इकाई है। तमाम सूबे भी जो बातचीत करते हैं, जो भी मामला हो, माली हो, सियासी हो, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, तो इसको एक फेडरल सब्जेक्ट, फेडरल गवर्नमेंट इकाई की सूरत में देखा जाता है।
वफाक इसी के लिए इकाई बनाई थी, तो वज़ीर आज़म हैं वो बातचीत करते हैं। इस एक प्रॉपर तरीक़ाकार है, कानून है जिसके मुताबिक ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक ही करना है। लेकिन अगर इस तरह करेंगे तो ये तो बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इससे तो तमाम सूबों के मामला ख़राब होते हुए, आज तक इस तरह किया नहीं, ये तो फिर तमाम सूबे अपने मामला खुद तय करेंगे, फिर वफाक का क्या सूरत हाल होगी। वैसे सूरत हाल तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वगैरह ऐसे किसी मामलात में दिलचस्पी नहीं लेंगे, तो फिर ये सूरत हाल इसी तरह होगी। तमाम सूबे अपने मामलात को ख़ुद देखेंगे कि जिस तरह करेंगे, क्योंकि किसी को है ही नहीं है, ना किसी को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के मामलात हैं। वो एक मीटिंग कर ली, उसके बाद इस सूरत हाल को इस तरह देखना, ये तो तमाम सूरत हाल को देखने के लिए चारों वज़रा आला का इजलास जिस तरह पहले हुआ करता था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर मुज़ाकरात करने हैं, तो इसके लिए मुशावरत बहुत ज़रूरी होती है चारों सूबों की, बल्कि पाँचों की। तो मामलात को इस तरह इस नज़र से देखना ये बड़ी ख़तरनाक सी सूरत हाल है। एक गैर यकीनी सी जैसे सूरत हाल पैदा करनी कि जी वो ख़ुद अपने मुज़ाकरात करेंगे, वफाक से भी नहीं पूछेंगे और ख़ुद जाके अपने मामलात तय करेंगे। तो ये अजीब सी है। वो अगल दूसरा मुल्क भी जो है हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान, वो भी देखेगा कि ये क्या सूरत हाल है। ये तो एक अजीब सी बात है, जो एक बहुत खौफनाक सी सूरत हाल है। अल्लाह ना करे कि इस तरह की सूरत हाल हो। तो ये तो अव्वल तो बात है, इस तरह करना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने धमकी दी है, महज धमकी, इसको समझा जाए और इस सिलसिले में इस बात का नोटिस लेना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए कि इस तरह की बात ना करेंगे, क्योंकि इस तरह तो सूबों की यानी कि तमाम वफाक की जो इकाई है जो बनाया था, इस तरह फेडरेशन जो है वो तमाम मामलात को देखती है, तो ये तो बिल्कुल ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होगी। इस तरह तो फिर पंजाब उठे अपने मामलात जी खुद तय करना शुरू कर दे और दूसरे मामला ये है। तो खैर से गाली के दौरे तो होते हैं, लेकिन इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर सीरियस इश्यूज़ को समझो, इस तरह की बात करना इस तरह, तो ये तो एक बड़ा एक अजीब चीज़ है। वो तो तमाम बॉर्डर एकदम जैसे खोलने की बात कर रहे हैं कि उनसे जाके बातचीत करेंगे, उनसे अलहदा ही अपना एक अलहदा ही मुल्क बनाने की कोशिश जैसे होती है। अल्लाह ना करे ऐसी बात हो। ये तो इस बात का सीरियस नोट लेना चाहिए और इस बात को देखना चाहिए कि संजीदगी किस हद तक है, कि वैसे ही उन्होंने धमकी दी है कि बातचीत की है, तो इस पर बातचीत करनी चाहिए। जी शकील अंजुम साहब, ठीक है जी, शकील अंजुम साहब। वो देखिए, बात ये है कि ये जो जलसा हुआ 8 सितंबर का और उसमें जो बात शुरू हुई अली अमीन गंडापुर के खिताब से, और उसके बाद जो जी शकील अंजुम साहब आप सुन पा रहे हैं? जी शकील अंजुम साहब से हम जान रहे थे कि वफाक के इख्तियारात में मुदाखलत कितनी ख़तरनाक, ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान कितना ख़तरनाक हो सकता है। ज़ाहिर है वफाक के मामलात अगर सूबे उसमें मुदाखलत करेंगे तो ये क्या दुरुस्त है या नहीं। जी शकील अंजुम साहब हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, मैं ये बात कर रहा था कि हम बात कर रहे हैं